हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये थर्सडे का व्लॉग है। थर्सडे को मैंने ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का सारा ही रूटीन शेयर किया है। इस दिन मैंने अपना शू रैक क्लीन किया था। कब कब करती हूँ शू रैक क्लीन और कैसे करती हूँ वो भी सारा इस ब्लॉग में मैंने ऐड किया हुआ है। बच्चे वॉक करके आते हैं तो क्या खाते हैं, मानसून की पहली बरसात हमारे यहाँ तो हो गई है, वो भी क्लिप मैंने इस ब्लॉग में ऐड करी है। कपड़ों की क्लीनिंग सिस्टर कर रही थी तो वो भी मैंने वीडियो इसमें ऐड करी हुई है कि कैसे हम कपड़ों की क्लीनिंग करते हैं, कौन से कपड़े हम वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं, और हेल्दी बिस्किट्स कौन से हम चाय के साथ खाते हैं, और कैसे मैंने अपना हेयर रिमूवल किया लेग्स और आर्म्स का, और भी बिना वैक्स किए सिर्फ 10 मिनट में। तो सारा कुछ ही मैंने इस ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ थर्सडे मॉर्निंग से। टाइम हो गया है 6:40 और इतने टाइम में ही देखिए सूर्य देवता मेरी किचन विंडो में आ गए हैं। बहुत तेज धूप लग रही है, यहाँ पर खड़े होकर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को जो ग्रीन शीट्स लगाई हुई है ना, नेट शीट्स, उसको डाउन करना पड़ता है ताकि आसानी से किचन में काम हो सके और जो पौधे बाहर हैं वो भी प्रोटेक्ट हो सके। अभी मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ फ्रांस बीन और आलू की सब्जी। आलू मैंने ज़्यादा इसीलिए कट करके रखे हैं क्योंकि अगर किसी बच्चे ने फ्रांस बीन आलू की सब्जी नहीं खाई तो उनको मसाला आलू की सब्जी पसंद है, तो वो बना के दे दूंगी, तो वो बड़े खुश होके खा लेते हैं। तो दूसरे फ़ोन डैडी जी चले गए हैं मंडी, उनको चाय बना के दे दी थी, तो इस फ़ोन में मैंने ऑन कर दिए हैं राधा कृष्ण जी के भजन। किसी भी तरह के भजन मैं अपने फ़ोन में अगर रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ तो उसमें ऑन कर देती हूँ। अदरवाइज़ डैडी जी का फ़ोन तो घर पर ही रहता है, वो नहीं लेके जाते। जब भी बाहर जाते हैं तो फिर उनके फ़ोन में मैं ऑन कर देती हूँ। बस थोड़ी सी सब्ज़ी मेरी कट करने के लिए रह गई थी तो इसी को कट कर रही हूँ। आलू मैंने पहले ही काट के उसको पानी में डाल दिए, नहीं तो फिर आलू काले हो जाते हैं। तो आज मैं जिम नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा मंथली साइकिल स्टार्ट हो गया था। जब मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो पहले 2 या 3 दिन जितनी भी मेरी कैपेसिटी होती है शरीर की, उसी हिसाब से मैं 2 या 3 दिन स्किप कर देती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ। घर पर ही रहती हूँ, रेस्टिंग मोड में रहती हूँ, तो मुझे रिलीफ मिलता है। किसी तरह का कोई ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करती, लेकिन हाँ, छोटे-मोटे जो घर के काम होते हैं वो तो करने ही होते हैं, तो वो मैं कर लेती हूँ और रेस्ट मिल जाती है। तो इधर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, अब डालने लगी हूँ सरसों का तेल। कच्ची घानी का सरसों का तेल है ये। इसमें नॉर्मली जैसा कि तड़का फ्राई करती हूँ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का। हरी मिर्च बिल्कुल तीखी नहीं है, इसे थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती हैं। तो बस थोड़ा-सा मैंने डाला इसमें जीरा और प्याज, लहसुन, हरी मिर्च। अदरक का इस्तेमाल गर्मियों में हम लोग बहुत कम करते हैं। चाय भी ना हम लोग अदरक वाली नहीं पीते हैं। आजकल के टमाटरों में पता नहीं ये जाली सी बन के आ रही है, दाने बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं निकाल देती हूँ। पता नहीं हमारे घर के टमाटरों में ही ऐसे हो रही है प्रॉब्लम, पता नहीं सबके जितने भी टमाटर हमारे घर में डैडी जी लेकर आ रहे हैं मंडी से, सब में ही टमाटरों की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी सारी मैं खोल-खोल के इनकी जाली वाले दाने सारे निकाल देती हूँ। वैसे तो मुझे इतने दाने मैं जो हार्ड वाले दाने मैं निकाल देती हूँ, जो सॉफ्ट वाले कच्चे दाने होते हैं वो टमाटरों को ऐसे कट करके डाल देती हूँ। तो टमाटर को मैंने पील भी कर लिया था, उनके वो जाली वाली वो छिलका वो भी निकाल दिया था। इसी मसाले डाल दिए, मसाले रेगुलर मसाले जैसे कि हल्दी, नमक और धनिया पाउडर और थोड़ा-सा गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी। बस इसी को अच्छे से भून दूँगी, भून के थोड़ा-सा पानी डाल के इसको ढक करके रख दूँगी ताकि अच्छे से मसाला पक जाए। जो भी कोई सब्ज़ी होती है, चाहे वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो, चाहे वो सूखी सब्ज़ी हो, अगर मसाले की भुनाई अच्छे से हो जाए ना, तो कोई भी सब्ज़ी है, दाल है, बहुत अच्छे से बन जाती है। तो दूसरी कढ़ाई मैंने इधर चढ़ा दी थी, इसमें डालूँगी खड़े मसाले, साबुत धनिया, थोड़ी-सी तीखी लाल मिर्च, थोड़ी-सी हींग। जब भी आलू वाली सब्ज़ी या माह की दाल बनाती हूँ तो हींग मैं डालती हूँ। थोड़ा-सा जीरा, थोड़ी-सी अजवाइन। ये वाली सब्ज़ी बच्चों को बहुत पसंद है। बस इतने से आलू इसमें डालूँगी, बाकी सारे आलू तो उस फ्रांस बीन वाली सब्ज़ी में ही डाले जाएँगे। बस इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा नमक और धनिया पाउडर, और क्या करूँगी इसमें थोड़ा-सा डाल दूँगी गरम मसाला। बस चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, मिक्स करके इसको ढक कर के रख दूँगी। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है। अगर सफ़र करने के भी लेके जानी हो तो वो भी बहुत सही रहती है सब्ज़ी, कोई ख़राब नहीं जल्दी होती हैं, और बच्चों को तो सब्ज़ी आलू वाली कोई भी बना के दे दो उनको पसंद रहती है और झटपट बन भी जाती है। तो इसीलिए थोड़ी सब्ज़ी यहाँ बना के मैंने रख दी हैं।
और इधर देख रही हूँ तड़का हो गया था रेडी, बस अच्छे से बुनाई होगी तड़के की। इसमें मैं डाल दूंगी आलू और फ्रांस बीन और इसको बिल्कुल ही धीमी आंच पर ढक करके रख दूँगी। बीच-बीच में इसको चलाती भी रहूँगी क्योंकि सूखी सब्ज़ी होती है ना, ऐसे नहीं होता कि उनको बस छोड़ दो, उनको चलाना होता, देखना होता है, नहीं तो वो नीचे से लगने लग जाती हैं, जलने लग जाती है। थोड़ी-सी भी सब्ज़ी लगने लग जाए ना, तो सारी सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, जलने का उसमें टेस्ट आ जाता है, जलने की स्मेल आती है। तो बच्चे जब वॉक करके और रनिंग करके आते हैं तो आकर ये ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बादाम गिरी, अखरोट है, सौगी हैं। तो इनकी कटोरियाँ अलग-अलग लगाई हुई हैं, 3 कटोरियाँ बच्चों की, 1 कटोरी हस्बैंड की है। नहीं तो बच्चे फिर लड़ाई करते हैं कि हमको ज़्यादा खाना पड़ा, उसको कम खाना पड़ा। तो इसलिए उनको अलग-अलग कटोरियाँ दी जाती हैं कि अपने-अपने ड्राई फ्रूट्स आप लोगों ने इनको फिनिश करना है। कोई किसी का लेगा नहीं, कोई किसी को देगा नहीं। तो सिस्टर छील के चली गई थी, तो वो भी आज वॉक करने नहीं गई क्यों कह रही थी कि आज कपड़े ज़्यादा धुलने वाले क्योंकि आज बेडशीट्स वॉश करनी है और टॉवल भी धुलने वाले हैं। तो छील के रख देती हूँ मैं, तो आएँगे बच्चे खा लेंगे। तो वो ऊपर चली गई कपड़े धुलने के लिए, इधर मैं आ गई हूँ थोड़ा-सा आटा गूँध के रख दूँगी। ज़्यादा आटा गर्मियों में हम लोग गूँथते नहीं हैं, ताज़ा आटे की रोटी ही बनाते हैं, ज़्यादा बासी आटा नहीं बनाते हैं। थोड़ा एक आध पेड़ा बच जाता है तो वो कोई ज़्यादा बात नहीं, लेकिन बस थोड़ा ही गूँथा जाता है, अगर ज़रूरत होती है दोबारा गूँथ लिया जाता है। ज़्यादा ही गूँथ के इकट्ठा हम लोग नहीं रखते हैं। तो थोड़ा-सा आटा पहले का पड़ा था, थोड़ा-सा ये वाला है, बस इतने में हो जाएगा। सुबह के लिए तो यहाँ सिस्टर धुल रही है कपड़े। सेमी ऑटोमेटिक की मशीन है मेरे पास, अभी मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है। सोचा है कि सर्दियाँ आने तक खरीद ली जाएगी, इसीलिए मैंने आप लोगों से सुझाव मांगे थे कौन सी मुझे फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीदनी चाहिए। तो जो डेली वियर वाले कपड़े होते हैं वो हम इसमें मशीन में डाल देते हैं, जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं, बाहर आने जाने वाले होते हैं, वो हाथ से धुलने वाले कपड़े होते हैं, वो लोग हम इस मशीन में नहीं धुलते हैं। जैसे कि बेडशीट्स हो गई, टॉवल्स हो गए या फिर कर्टन्स हो गए, वो धुल लिए जाते हैं। तो अभी बच्चे आए नहीं थे तो मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया, दोनों सब्जियाँ बना रही थी, तो मैंने सोचा अभी आएँगे ड्राई फ्रूट्स खाएँगे, नहाएँगे, नहाने के बाद ही उनको नाश्ता दिया जाएगा, इतने में टाइम है। हेल्पर भी आजकल लेट आती है क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उनके आने से पहले थोड़ी-सी घर की डस्टिंग कर ली जाए क्योंकि ये बाहर का एरिया है, यहाँ पर ज डस्ट देखिए बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि धूल-मिट्टी चल रही है। पहले तो बारिश होने से पहले धूल-मिट्टी होती है और उसके बाद ही बारिश होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है, तो इसीलिए बस थोड़े की सफाई कर रही हूँ यहाँ की। गेट की सफाई हो जाएगी और थोड़ी-सी पोर्च एरिया की हो जाएगी और थोड़ा-सा मुझे शू रैक भी क्लीन करना है क्योंकि बरसात तो चलो अभी नहीं शुरू हुई है लेकिन आने वाली, क्योंकि ये शू रैक एरिया है ना, यहाँ पर हमारे शू जैसे कि मैं जिम जाती हूँ, सिस्टर वॉक करती हैं, बच्चे जाते हैं वॉक करने के लिए, हस्बैंड जाते हैं, देवर जाते हैं, तो सारे ही लोग फिज़िकली एक्टिविटी करते हैं, तो सबके पैरों में से पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो शूज़ बच्चे क्योंकि सुबह जाते हैं ग्राउंड में रनिंग करने के लिए, तो वहाँ मिट्टी ही होती है, मिट्टी में क्या होता है शीत पड़ी होती है, तो सारे मिट्टी लग जाती है इनके शूज़ में। तो बहुत ज़्यादा गंदे, वही शूज़ वाली मिट्टी जब रैक में रखते हैं ना, तो सारा ये पूरा ही गंदा हो जाता है शू रैक एरिया। तो खोल के भी रखते हैं क्योंकि ताकि जो इनको शूज़ है ना, उनमें जो स्मेल आ रही है स्वेटिंग की, वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए आज सोचा कि उनके हेल्पर के आने से पहले-पहले ना फटाफट शू रैक की सफाई हो जाए ताकि फिर झाड़ू-पोछा लग जाएगा, उसके बाद तो होगा नहीं। फिर उसके बाद मुझे भी नहाना है। तो आज मैं इसको जो मैट बिछाए हुए हैं ना, इनको धुलूँगी नहीं। बस ऐसे ही इनको मैट को निकाल के पहले अच्छे से कपड़े सारा पोंछ दिया है। पोंछ के बाद फिर जो मैट बिछाया है उसको भी पोंछ दिया है। फिर जो शूज़ हैं उनको हाथों से ही ना ऐसे झटक के, मतलब सारी उनकी मिट्टी निकाल दूँगी और रख दूँगी। और जो हमारे बाहर आने-जाने वाले शूज़ वगैरह या सैंडल फुटवियर होते हैं, वो मैंने अंदर एक शू रैक खरीदा हुआ है। उसकी वीडियो मैंने आपको ब्लॉग में शेयर करी हुई थी, तो उसमें रखे जाते हैं। ये सिर्फ़ डेली वियर वाले होते हैं। मेरे इसमें सैंडल स्लीपर कोई नहीं मिलेंगे, या तो बाथ चप्पल मिल जाएँगे या किचन गार्डन मुझे जब जाना होता है ना, तभी जाती, जैसे बारिश हो जाती है तो वो जो रेगुलर चप्पल मैं घर में पहनती हूँ, अगर वो लेके जाऊँगी ना, तो फिर मिट्टी चप्पलों से फिर घर में अंदर हो जाती है। फिर जो वही वाली जब झाड़ू लगाते हैं, वही वाली उड़ के फिर सामानों पड़ती है, फिर डस्टिंग काम और बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमने ये वाला शू रैक बनवाया हो पोर्च एरिया में, ताकि घर में कम से कम डस्ट वगैरह अंदर जाए। और दूसरे वाले पोर्शन में डैडी जी ने अपना किचन गार्डन का सामान रखा हुआ है, जैसे कि बीज वगैरह होते हैं, फूलों के बीज हो गए, सब्जियों के बीज हो गए, या उन्होंने अपने खुरपी औजार वगैरह रखे होते हैं, कि कुछ और चीज़ें होती हैं, उनके बिजली का सामान रखा होता है। ये जो सामने वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, बस इसी में ही हमारे बाथ चप्पल शूज़ वगैरह रूटीन वाइज होते हैं। उस वाले में तो ज़्यादा मुझे सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया कि उस वाले में शूज़ वगैरह कम ही होते हैं, उनकी अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी उसको एक बार अब सफाई करने लगी हूँ तो उसको भी साफ़ ज़रूर करूँगी,
कुछ एक्स्ट्रा चप्पल भी रखी जाती हैं, कभी कोई घर में गेस्ट आ जाता है तो उसको बाथ चप्पल चाहिए होती हैं, या कोई ऐसे शूज़ वगैरह भी रखे हुए थे। तो सिस्टर कह रही थी किसी के छोटे हो गए यानी कि किसी को देने वाले होंगे, तो वो भी मैंने उधर रखे हुए थे। तो शू रैक की हो गई क्लीनिंग, 1 महीना तो इतनी क्लीनिंग से निकल ही जाएगा, उसके बाद दोबारा फिर इसकी बारी आएगी क्लीनिंग करने के लिए। तो अभी अंदर आ गई तो हेल्पर आ गई थी, वो कह रही दीदी हम लोग काम करके आए हैं, आज हमारी तबीयत भी थोड़ी डाउन है, तो थोड़ा सा नींबू पानी बना के दे दो, उसके बाद ही हम काम करने में लगते हैं। तो इसीलिए फिर वो उनके लिए नींबू पानी बना के दे रही हूँ। ये नींबू का रस वही बॉटल में भर के रखा हो जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया है कि जब भी हम लोगों को थोड़ा सा डाउन फील होता है या गर्मी लगती है तो ये वाला पानी पी लेते हैं, इससे घबराहट भी दूर हो जाती है। बस इसमें नींबू का रस डालना है, थोड़ा सा काला नमक, और उनको दोनों को देना तो पाउडर वाली शुगर इसमें मैंने ऐड कर दी है। थोड़ा सा फ्रिज का पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा मटके का पानी, फिर ज़्यादा भी ठंडा ना लगे, नहीं तो ज़्यादा ठंडा पानी पी लेंगे तो फिर सर्द गर्म हो जाएगी, तो वो भी फिर नुकसान करेगा। तो ये 2 गिलास उन दोनों के लिए बना के दे रही हूँ कि पी लें, पीने के बाद फिर काम करें। तो अभी वो नीचे ही काम करने लगी हैं, तो अभी वो 2 जनी आई हुई, तो फिर उसके बाद फिर वो कह रही थी कि हम लोग ऊपर काम करने जाएंगे, क्योंकि सिस्टर ऊपर कपड़े धुल रही थी, उसने बेडशीट्स वगैरह टावल वगैरह वहाँ रखे हुए थे, क्योंकि कह रही थी कि एक ही बार हम लोग ऊपर जाएंगे काम करने के लिए, तो दोनों इकट्ठे कर देंगे, एक झाड़ू लगा देगी, एक पोछा लगा देगी। तो अब जी घर की डस्टिंग क्लीनिंग भी हो गई है, सिस्टर ने कपड़े भी धुल लिए हैं और बस सबको ब्रेकफास्ट भी करवा दी। अब मैं करने लगी हूँ अपनी लेग्स और आर्म्स की हेयर रिमूव। वो कैसे कर रही हूँ मैंने इसकी वीडियो पहले भी शेयर करी हुई है अपने ब्लॉग में। ये वाला जो पाउडर है ना, हेयर रिमूवल वाला पाउडर, बहुत ही अच्छा पाउडर है। सिर्फ 10 मिनट में ही आप इससे अपनी हेयर रिमूव कर सकते हो, बिना किसी पेन से, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो इसका लिंक मैं आपको इस ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो इसको लगाना कैसे, जैसे कि मुझे दोनों हाफ लेग्स और आर्म्स की हेयर रिमूवल करनी है। तो यहाँ पर 3 चम्मच ये पाउडर ले रही हूँ। इसमें मैं पानी, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करूँगी। ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी रखनी है, बिल्कुल पतली सी रखनी है, ताकि आराम जैसे कि हम अपने फेस पर फेस पैक लगाते हैं ना, वैसे ही रखनी है। अच्छा, इस पेस्ट को लगाने से पहले जहाँ भी आपने लगाना है, जो भी आपने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, कोई रिंग या कोई चूड़ी, कुछ भी पहना, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो जो आपका जो मेटल है वो ख़राब कर देगी। तो इसको लगाना कहाँ कहाँ पर है, प्राइवेट पार्ट्स में, अंडर आर्म्स में और अपने फेस पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हेयर रिमूव आपने इस पाउडर के पेस्ट से करना है सिर्फ अपने आर्म्स पर और अपनी लेग्स पर ही, और लगाकर सिर्फ 10 मिनट रखना है। 10 मिनट। अच्छा, लगाना कैसे है इसको, जिस डायरेक्शन में हेयर की ग्रोथ हुई है उस डायरेक्शन में ही हाथ को लेके जाना है। पहले तो मैं स्पैचुला से लगा रही थी, लेकिन ढंग से लग नहीं रहा था, पता नहीं कैमरा में अच्छे से शो नहीं कर पा रही थी। अगर मुझे वैसे लगाना हो तो शायद लगा भी लेती। तो यहाँ पर बैठ गई, तो हाफ लेग्स पर भी बस डाउन, क्योंकि हमारी जो हेयर की ग्रोथ होती है ना वो डाउन वे में होती है, तो वहाँ पर ऐसे ही इसको डाउन वे में लगाती जा रही हूँ। जब इसको मैं रिमूव करूँगी 10 मिनट के बाद, क्योंकि फ़ैन चल रहा था, 10 मिनट में ये वाला जो पेस्ट था ना, ये पैक था, अच्छे से सूख गया था। तो इसको गीले वाले टॉवल से, गीले कपड़े से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रब करूँगी। जैसे ही इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको गीले कपड़े से रब करूँगी ना, तो सारे ही हेयर रिमूव हो जाएंगे। मैंने इसकी वीडियो आई थिंक, अगर मुझे याद हो तो महीना 1.5 महीना पहले मैंने अपने आर्म्स पर इसका यूज़ किया था। उसके बाद मैंने कोई भी हेयर रिमूवल पाउडर का इस्तेमाल नहीं करा था। तो ये कॉम्बो पैक मिलता है, 2 बॉक्सेस मिलते हैं, कितने की आते हैं मैं याद नहीं है मुझे, मैं लिंक इस में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना कि कितने की ये आती हैं। रीज़नेबल कॉस्ट है, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो मैंने अपने लेग्स पर भी लगा लिया, आर्म्स पर लगा लिया। दोबारा फिर बोलूँगी, फेस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, ना ही किसी प्राइवेट पार्ट्स में अप्लाई करना है। मेरी स्किन पर ये बहुत अच्छे से सूट करा था। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, अदरवाइज़ कई बार किसी को नहीं भी सूट करता है। पता नहीं लाइटनिंग की प्रॉब्लम थी, कैसी थी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको गीले टॉवल से इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रब करके दिखा रही हूँ। मेरे सारे ही यहाँ के हेयर अच्छे से रिमूव हो गए थे। अच्छा, बच्चों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने देना, आपने यूज़ करना है 20 ईयर से अबव एज वाले यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों पर बिल्कुल भी इसको अप्लाई ना करें। ये ना हो कि आप अगर टीनेजर बच्चे हैं, आपके 14, 15, 16 साल के, उनको यूज़ करें, उनको बिल्कुल भी नहीं देना है। उनके लिए तो वही हेयर वैक्स ही ठीक रहेगी, जो हनी बी वाली कोल्ड वैक्स होती है ना, वही वाली। आप ही इसका यूज़ करें, मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही रहेगा। तो ये देखिए, मेरे बिल्कुल ही अच्छे से हेयर मूव हो गए हैं।
तो ऐसे ही सारी करनी है, पैरों पर भी करनी है, ऐसे ही आर्म्स पर। मैं फिर उसके बाद चलेगी वॉशरूम में, वॉशरूम में अच्छे से इसको रब किया, नहा लिए। अच्छा, उसके बाद कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा जेल तो सबके घरों में होती ही होती है, या फिर कोई भी माइल्ड मॉइस्चराइज़र वो अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम वैक्स करते हैं या फिर कोई हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, हेयर रिमूवल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो स्किन ड्राई हो जाती है। तो मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जी अब हो गया लंच का टाइम। सुबह तो सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो अभी हम बनाने लगे हैं खिचड़ी। खिचड़ी मैं हमेशा बनाती हूँ दली मूंग दाल की और चावल की गाढ़ी वाली खिचड़ी, देसी घी में। देसी घी डाल दिया और इसमें डाल दिया प्याज और हरी मिर्च कट करके। अब लूँगी यहाँ पर 1 गिलास चावल, और ये चावलों में आपको दिख रहे होंगे कुछ काला काला से, काला कुछ नहीं, क्योंकि मैंने ना चावलों को 30 किलो चावल इकट्ठे ही बोरी में खरीदे थे, तो उसको एक छोटे से ड्रम में ना स्टोर किया हुआ है। तो जब कोई ज़्यादा चीज़ खरीदो तो कुछ ना मिले रखने के लिए। वैसे तो चावलों को स्टोर करने के लिए जंडू की गोलियां आती हैं, पर वो मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। तो मैंने इसमें नीम के पत्ते डाल दिए थे, तो वही जब वो निकाल के लेकर आए तो नीम के पत्ते ना चावलों में आ गए। तो बस वो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, नीम के पत्ते निकाल के साइड में कर दो। 1 गिलास इसमें चावल लिया है बासमती टोटा, और आधा गिलास मूंग दाल। इन दोनों को अच्छे से धुल लूँगी। धुलने के बाद उसके बाद बस सिंपली जो नॉर्मल तड़का लगाते हैं, प्याज टमाटर हरी मिर्च का, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, और जो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी खटाई। आम की खटाई वाला मसाला, एक खटाई इसमें डाल दूँगी बस। और इसके बाद डाल दूँगी इसमें चावल और दाल। आम की खटाई की रेसिपी अभी अभी मैंने अपने ब्लॉग में ऐड करी थी, शेयर करी हुई थी। आप जाकर वीडियो को देख सकते हो कैसे आम की खटाई बनाती हूँ। कोई भी दाल बनाती हूँ उसमें आम की खटाई डाल दो ना। अगर आपने फ्राई करने का मन बिल्कुल नहीं है तो बस वही डाल दो, बस थोड़ा सा उस पर देसी घी डाल दो, थोड़ा सा जीरा डाल दो, आपकी दाल बहुत अच्छे से बन जाती है। यहीं पर मैं खटाई और आम का मसाला डाल रही हूँ। 15-20 दिन में ये आम की खटाई बन के तैयार हो जाती, खाने लगे होती हैं। तो अभी ना हम लोगों को ध्यान आया कि 2 घंटे पड़े हैं, क्यों ना मैं, सिस्टर और अद्विका हम लोग मम्मी के घर जाए। तो इसीलिए मेरे हाथ में रबर बैंड पहना हुआ था। तो क्योंकि लड़का भूनने के बाद, इसको ढकने के बाद मैं चली गई थी चेंज करने के लिए। तो आ गए हम मम्मी के घर। यहाँ पर अद्विका और भतीजा दोनों की आपस में हो रही है लड़ाई, क्योंकि जो कुछ लेकर आए थे ना वो कह रही थी मुझे दे दो खाने के लिए, उसको मत दो। तो अभी मम्मी उधर जा रही थी, मम्मी को कहा था इधर कैमरा की तरफ फेस करें, लेकिन वो कह रही थी मुझे नहीं कैमरे की तरफ फेस करना है, तो मुझे ऐसे ही शूट कर लो। तो जो कैमरे की तरफ देख रहा था बस वही शर्मा रहा। तो मैंने इसीलिए ज़्यादा मैं ब्लॉग में उनकी क्लिपिंग ऐड नहीं करती हूँ, अगर किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो अद्विका के साथ मैं सोच रही थी 1-2 पिक्स ले लो, वीडियो बना लो, लेकिन वो भी कह रही थी कि मेरे साथ वीडियो मत बनाओ। तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई। 2 घंटे हम मम्मी घर रहे, वहाँ पर रहकर उनसे मिलकर, क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली थी, तो सोचा था कि एक बार उनके घर भी राउंड लगा दिया जाए, सबसे मिल लिया जाए। तो घर आए, लंच किया। लंच करने के बाद 3-3:30 बजे हमारे मानसून की पहली बरसात होगी। इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, ये सारा पोर्च एरिया हमारा भर गया है। यहाँ आगे तक सीढ़ियों तक पानी आ गया था। बहुत तेज़ बारिश हुई है। उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ बारिश होगी, जैसे ही सुबह धूप लग रही थी, लेकिन फिर भी उम्मीद से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। अब मैंने इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को जूम किया हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वहाँ वो बच्चों वाला जो अम्ब्रेला था बड़ा वाला, वहाँ ये रह गया था। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने कहा बारिश बहुत तेज़ है, मैं भीग जाऊँगी। तो क्योंकि ये फ्राइडे था, मैंने बाल धुले हुए थे, तो मैंने कहा मेरे बाल भी ख़राब हो जाएंगे, मुझे दोबारा से बाल धुलने पड़ेंगे। तो इसीलिए फिर मैं उधर नहीं गई उठाने के लिए। तो शाम को लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। एक बार तो बरसात अच्छे से हो गई, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो गई थी। तो ये टाइम हो गया था शाम का। तो शाम को मैं अब तैयारी करने लगी हूँ रात के खाने की। तो काफ़ी दिनों से साबुत मसूर दाल बनाई नहीं थी, तो सोचा कि आज साबुत मसूर दाल ही बनाई जाए खाने में। तो साबुत मसूर दाल मैंने बॉयल कर ली थी, और ये शाम का टाइम था तो चाय भी बन रही थी। इधर दाल बॉयल हो चुकी थी, मैंने चढ़ा दी कुकर, इसमें डाल दिया तेल तड़का लगाने के लिए। उधर मैंने आज इकट्ठे ही प्याज टमाटर हरी मिर्च और लहसुन, इन चीज़ों को अच्छे से इसमें चॉप कर लिया है। तो ये थी खिचड़ी, गाढ़ी वाली खिचड़ी जो मैंने आपको दिखाई थी। इसमें पानी की क्वांटिटी मैं बताऊं, अगर आधा गिलास दाल थी, 1 गिलास चावल था, तो उसमें मैंने पानी ऐड किया था लगभग 3.5 गिलास, और उसको 2 विसल दिलवाई थी, दाल होगी तैयार। तो इधर डैडी जी ने शाम को चाय पीते पीते ही ना, उन्होंने मटर भी निकाल के रख दिए थे कि सुबह के लिए सब्जी बन जाएगी। तो साथ ही साथ यहाँ पर कुकर में लगा रही हूँ दाल के लिए तड़का। तेल डाल दिया, थोड़ा सा जीरा, उसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च को चॉप करके जो रखा हुआ था
चॉपर में तड़का उसमें मैंने डाल दिया, भुनाई हो रही है। तो चाय बन रही थी। ये जी हमारे घर के देसी बिस्किट मतलब कि ये आटा है, दूध है, देसी घी है और चीनी है। ये बिस्किट्स ही सबको दिए जा रहे हैं चाय के साथ, चाहे दूध के साथ। हेल्दी बिस्किट्स हैं, क्योंकि बाज़ार वाले बिस्किट में जितना मर्जी कह लो कि आटे के बिस्किट हैं, वो आटा तो नहीं होता, उसमें मैदा ही होता है। तो ये बिस्किट्स बहुत टेस्टी बनते हैं और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं। तो चलिए जी, ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने और परिवार का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल।